हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड की स्कीम आ चुकी है। ये जो फेक जो स्कीम आती है वैसी नहीं है, ये यूपी ऑफिशियल जो यूपी परीक्षा बोर्ड है उसकी तरफ से आई हुई है और सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है। ठीक है भाई, कभी तो मैं सोचा कि फेक नेक्ट वाली है, इसके बहुत ज्यादा कम चांस हैं कि ये चेंज होगी। मतलब हो सकता है कि किसी कंडीशन में चेंज कर दें, वरना बहुत ही कम चांस है, बहुत ज्यादा कम चांस है कि ये स्कीम तुम्हारी चेंज होने वाली है। सही है भाई। अब जैसे कि तुम्हें पता भी है कि कुंभ का मेला है ना, क्योंकि देखो तुम कितने यहाँ से 24 फरवरी से पेपर शुरू है ना। इधर अगर इंटर के देखेंगे तो इंटर के दो है, क्लास 10th और क्लास 12th है ना, दो स्कीम लिखी हुई है। और ये साइंस साइंस वाले बच्चों के लिए है ना, जिनके पास होम साइंस है या कुछ और है, तो भैया वो अगर कमेंट करेंगे तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वरना मैंने छांट के किसकी लिखी हुई है भैया, साइंस वाले बच्चों के लिए स्कीम लिखी हुई है। ठीक है, कभी सोचे कि हमारा पेपर कहाँ गया, हमारा कहाँ गया, तो मैं बता रहा हूँ भैया पहले ही कि ये साइंस वाले बच्चों के लिए लिखी हुई है, अलग अलग छांट के लिखी हुई है, क्योंकि उसमें ढूंढने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी बच्चों को। तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया है। अब तुम यहाँ से देखो कि 24 से शुरू है, लगभग 24 तक और मार्च के शुरू तक तो एंड हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये भैया तुम्हारे जो कुंभ का मेला है जो हर साल 12 साल बाद लगता है, इस बार कहाँ है, प्रयागराज में, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। पहला पेपर हिंदी का होता है, सबको पता है। तो देखो क्लास 10th में भी हिंदी का है और क्लास 12th में भी किसका है भैया, पहला पेपर हिंदी का है। और दोनों का किस टाइम है, 24 टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन 24 तारीख को है। टाइम कितना है भैया, देखो तुम्हें पहले से पता है कि क्लास 10th वालों के जो पेपर हैं वो कब होते हैं, सुबह को होते हैं, और इंटर वालों के कब होते हैं, शाम को होते हैं। तो सुबह का जो टाइम है वो है 8:30 से 11:45। तो तुम्हें लगभग 8 बजे वहां पहुंच जाना है, क्योंकि 8:30 से पेपर शुरू है। रिपोर्टिंग टाइम तुम्हारा लगभग 7:30 से होगा, एंट्री है ना। तो वहां से तुम्हें क्या करना है भैया, 8 बजे तक लगभग पहुंच जाओ इस कॉलेज या जहां भी तुम्हारा सेंटर जाएगा, और उसके बाद तुम्हें एंट्री दे देंगे। और अपना सामान लेके जाना भैया, पेंसिल वगैरह और ये प्रकार वगैरह सब चीज लेके जाया करो, कम से कम एक ऑप्शन होना चाहिए, 2-3 पेंसिल लेके जाना। ठीक है भाई। सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा होता है किसी की गिर गई, किसी की रहेगी तो उसको दे भी सकते हैं, है ना, ऐसा भी हो जाता है। किसी की नहीं चल रही तो उसको भी दे देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो अपना ध्यान रखना। दूसरा पेपर देखो गणित का है। अगर फरवरी की बात करें तो 24-28 की फरवरी है इस बार, 2025। हाँ 2025 में किसकी हो रही है, 28 की हो जाएगी। अगर 28 की तो कितने दिन की छुट्टी है बीच में, 4 दिन की छुट्टी है। और फिर किसका पेपर है, गणित का पेपर है। देखो अगर गणित में किसी बच्चों को दिक्कत है तो हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ गणित के लिए ही है। ठीक है, हम इस चैनल पर भैया क्लास 10 का गणित पढ़ाते हैं, और पूरा लगभग एक को एक सवाल कराया हुआ है। अगर तुम वीडियो देखना चाहो तो देख भी सकते हो, वहां से जाके हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 मैथ। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक प्लेलिस्ट है, मतलब जिसको जोड़ना घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ ये चीजें नहीं आती, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर तुम इसके बाद बात करोगे तो तुम्हारा जो तीसरा पेपर है, हाई स्कूल वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो तीसरा जो पेपर है वो 4 तारीख को है, 4 मार्च को है। और काय का है भैया, विज्ञान का है, जिसमें तुम्हारे विज्ञान तीनों सम्मिलित होंगे, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है भाई, तो विज्ञान का पेपर तुम्हारा कब है, 4 तारीख को है, मार्च। ठीक है, इसमें कितने दिन की छुट्टी है, इसमें तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, तीनों एक साथ। फिर आगे अगर तुम देखोगे तो फिर से 3 दिन छुट्टी है। 7 तारीख में किसका पेपर है, अंग्रेजी का। फिर से 3 दिन की छुट्टी है, 10 तारीख में किसका पेपर है, चित्रकला का। और फिर सामाजिक विज्ञान में इन्होंने केवल कितने दिन की छुट्टी दी है भैया जी, 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये मत सोचना कि स्कीम चेंज होगी, बहुत कम चांस है कि चेंज होगी। अब देखो 12th वालों को ऐसी डाटा क्या है, 12th वाले साइंस वाले बच्चों के लिए है ना, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हें चाहिए कि हमारी भी छांट के दो तो कमेंट करो भाई, दे दूंगा। सही है, देखो भाई 24 फरवरी को है हिंदी का, 3 मार्च को है जीव विज्ञान। और जिनके पास भाई बायो है, जीव विज्ञान है, वो किसका करेंगे, जीव विज्ञान का। लेकिन जिनके पास गणित है उनका इसी दिन किसका होगा, गणित का होगा। ठीक है, कभी सोचो कि आज तो जीव विज्ञान का, हमारा गणित का थोड़ी है। गणित का और जीव विज्ञान का एक ही दिन होंगे। जिनके पास गणित है वो गणित वाला पेपर देंगे, जिनके पास जीव विज्ञान है वो जीव विज्ञान वाला पेपर देंगे, बायोलॉजी है ना, जिसे बायो कहते हैं। अब इसमें कितनी छुट्टी है भाई, देखो 4 यहाँ और 2 छुट्टी यहाँ है, तो 6 दिन की छुट्टी है भाई हिंदी के बाद, जीव विज्ञान और गणित में। फिर यहाँ देखेंगे तो फिर यहाँ 3 दिन की छुट्टी है ना, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। और 6 से फिर 2 दिन की छुट्टी है, 8 में है रसायन विज्ञान का। फिर 8 से 3 दिन की छुट्टी है, तो किसका है, अंग्रेजी का। 4 दिन की बैठ रही है ना, 8 4 12 लगभग 4 दिन की छुट्टी, 9 की 10 की 11 की, 3 दिन की बैठेंगी, है ना। ये ना एक ना जाएगा ना एक ना जाएगा, 3 दिन की छुट्टी बैठेंगी बीच में अगर देखा जाए तो। ठीक है भाई। अब इंटर वालों का समय क्या होता है, इंटर वालों को दोपहर से होता है। किस टाइम से है तुम्हारा, 2 से 5:15 है, 2 से 5:15 है। अगर 2 से 5:15 है तो तुम्हें लगभग लगभग 1 बजे पहुंचना पड़ेगा, या 1:30 बजे तक अगर पहुंचे तो अच्छी बात है। 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 11:15 छोड़ देंगे। हाँ 1 बजे से लगभग एंट्री शुरू कर देते हैं, तो तुम्हें कितने बजे पहुंचना पड़ेगा, 1:30 बजे तो पहुंचना ही पहुंचना है। ये तो टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा लेट होगा तो कोई फायदा नहीं है उसमें। सही है, जाके भले थोड़ी देर बैठना पड़ जाए, हाथ भी ठंडे हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत रगड़ो पकड़ोगे भी भाई सुबह सुबह। और हाई स्कूल वालों के तो वैसे ही सुबह सुबह कितनी ठंड होती है इस टाइम, तुम्हें बताइए। उस टाइम भी फिर भी फरवरी उतर जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी, वरना बहुत ठंड रहती है। ठीक है भाई, तो ये साइंस वाले बच्चों की क्या है, हाई स्कूल की स्कीम है। अब भैया अगर अब भी तुम पढ़ना नहीं चाहते, स्कीम आ गई अब भी पढ़ना नहीं चाहते, तो भाई बेकार है। इन नंबरों का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा।
तुम बाद में पछताओगे, तो उससे अच्छा कि अभी पढ़ लें। देखो अब अगर हम देखें तो आज जो डेट है, आज मैंने जो वीडियो बनाई है, ये डेट है भैया 22, है ना। तो 22 से भी अगर देखें तो 22 ये तो निकल ही गया लगभग लगभग, 2 महीने बचे, दिसंबर और जनवरी। और चलो थोड़ा सा फरवरी का मान लो, तुम्हारे पास 3 महीने अप्रोक्सीमेट मान सकते हो यहाँ से, यानी कि 90 दिन है, अभी तुम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर क्लास 10 में मैथ में किसी को दिक्कत है तो वो हमारी वीडियो देखो भाई, बिल्कुल एक को एक सवाल बताया हुआ है, एक को एक स्टेप बताया हुआ है, एक को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, और कहाँ से आए ये भी बताया है। ठीक है भाई, बाकी पढ़ना कैसे है अगर तुम देखना चाहो तो मैं तो ये नहीं कहूंगी टाइम टेबल बनाओ ये बनाओ, पर एक निश्चित तरीका बना लो कि हमें दिन में हर सब्जेक्ट को आधा घंटा पढ़ना है, चाहे वो हम किसी भी टाइम पढ़ें, लेकिन हर सब्जेक्ट को कम से कम आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 90 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर किसी ने हर सब्जेक्ट को रोज के रोज उसमें छूटना चाहिए, आधा घंटा भी दे देना भाई, बहुत है, बहुत बता रहा हूँ, बहुत है। अगर किसी को ज्यादा बैल बुद्धि है तो भाई फिर वो 1-2 घंटा दो, या जिसने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, वैसे बुद्धि किसी में कम नहीं होती, बस बात होती पढ़ने की। अगर तुम ज्यादा टाइम तक पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा भाई। कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 1 घंटे पढ़ रहा है, जो 1 घंटे पढ़ा वो 4 दिन में करेगा, जो 4 घंटे पढ़ रहा है वो 1 दिन में कर लेगा, तो उसमें क्या है भाई, है ना। तो ये वाली बातें हैं। बहरहाल अगर मेरे हिसाब से अगर तुम बूझना चाहो तो मैं तो ये कहूंगा कि हर हर दिन आधा घंटा हर सब्जेक्ट को दो, हर सब्जेक्ट को। पढ़ तो अब तुमने बहुत कुछ लिया, बस एनालाइज करो। ठीक है, और मैथ में रिवीजन रिवीजन, सवाल पे सवाल, नए सवाल, जो रटे रटाए उन्हें नहीं, नए सवाल। ठीक है, और किसी को क्लास भैया 10th की अगर मैथ की बात करनी है तो वो हमारे में देखे, हम प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे। प्रैक्टिस सेट मतलब नए नए सवाल लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, सोल्व। ठीक है, बहुत तेजी से। ठीक है भाई, बाकी तुम्हारी स्कीम आ चुकी है, एक बार देख लो और देखते रहे मैथ जीरो से। किसी को मजा आया तो भैया लाइक कर दो।